प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं, जिससे हमारा विवेक, हमारी समझ जगे और हमारा जीवन सुखमय हो। हम सबका जीवन दुखों से परिपूर्ण है। किस चीज़ से परिपूर्ण है? दुखों से। और जबकि हम चाहते हैं कि सुख से परिपूर्ण हो। चाहत सुख लेकिन दुख संग ना छाड़ा। कबीर साहिब जी कहते हैं, चाहते तो हम सुख हैं लेकिन दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम अपने जीवन में जो हम पाना चाहते हैं उसे नहीं खोज रहे, खोज कुछ और रहा है। कारण कुछ और है और निवारण कुछ और कर रहा है ना। इस कारण से हमारे जीवन का दुख दूर नहीं हो पा रहा है। हर मनुष्य को सुख की तलाश है, लेकिन वो सुख मिलेगा कहाँ ये उसे पता बिल्कुल नहीं। कोई प्राणी पदार्थों में सुख भोग रहा है, मान रहा है कि यहाँ सुख है तो खोज रहा है वहाँ। कोई प्राणी पदार्थों में सुख खोज रहा है तो कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में सुख खोज रहा है। लेकिन सुख का स्रोत हमारे भीतर है, उसे वह नहीं जान रहा। लेकिन कहने से मिलेगा नहीं वो ऐसे। भाई सुख का स्रोत भीतर है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। सुख के स्रोत को जानना होगा, समझना होगा, उसके अनुसार रहनी और आचरण बनानी होगी, तभी हमें सुख मिलेगा। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना हो, महावीर के जीवन की घटना हो, कबीर के जीवन की घटना हो, रैदास के जीवन की घटना हो, संसार के जितने भी पूजनीय संत हुए हैं, सभी संतों ने यही अनुभव दर्शाया है, यही बताया है कि लोग भगवान को खोज रहे हैं। रमण महर्षि से लोग मिलते थे कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, है कि नहीं है, आदि आदि प्रश्न पूछते थे। अनेक प्रकार के प्रश्न लेकर के जाते थे दुख के कारण से। कोई धन का, कोई पुत्र का, कोई परिवार का, कोई मुकदमा का, कोई भगवान का। दुनिया के आदमी के जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। तो रमण महर्षि जी एक ही बात कहते थे। क्या कहते थे पता? नहीं पढ़े रमण महर्षि के बारे में? आज की समस्या यही है कि बच्चों को बहुत पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे सिलेबस हैं, ट्यूशन में कोचिंग कर रहे हैं, कई सब्जेक्टों पर उनको अच्छा समझ भी है, अच्छी समझ, अच्छा ज्ञान है, लेकिन खुद के बारे में कोई ज्ञान नहीं। कहाँ है खुद के बारे में कोई ज्ञान? अपने जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो रमण महर्षि जी यही कहते थे कि पहले खुद को जानो कि मैं कौन हूँ। तो आज का प्रश्न यही है और इसी का समाधान होगा कि भगवान को ना खोजो, सुख को भी ना खोजो, शांति को, मोक्ष को, कल्याण को कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जान लें कि मैं कौन हूँ, पहली बात। उसके बाद में जान लो कि जगत क्या है, ये दूसरी बात। तीसरा यह है कि मेरा और जगत का संबंध कैसा है, ये तीसरा प्रश्न है हमारे जीवन का। बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हम खोजते हैं, लेकिन ये जो हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, है ना, इनके बिना सारी पढ़ाई और सारा ज्ञान विज्ञान बेकार है। इसके बिना अब ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही। बच्चा बूढ़ा हो जाता है, बच्चे से हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ यह नहीं जानते, जगत क्या है ये भी नहीं जानते, मेरा जगत का संबंध कैसा है यह भी हम नहीं जानते।
और चौथी बात ये जानो कि इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, क्योंकि संबंध तो टूटेगा, हम ना चाहें तो भी टूटेगा। इसलिए जान के समझ करके इसके संबंध का हमें त्याग करना है, जगत के संबंध का त्याग करना है। जो चीज छूटने ही वाली है उसको छोड़ना कोई दुख की बात नहीं, तकलीफ की बात नहीं। यार छूटेगा ही तो पहले छोड़ दें। तो हमारा जगत का संबंध विच्छेद कैसे होगा? पांचवा प्रश्न हमारे जीवन क्या है कि मेरा कर्तव्य क्या है। हम कर्तव्य को भी भूल गए। मैं कौन हूँ यह भी नहीं जानते, जगत क्या है यह भी नहीं जानते, जगत का और मेरा संबंध कैसा है यह भी नहीं जानते, इसका विच्छेद कैसे होगा यह भी नहीं जानते, मेरा कर्तव्य क्या है यह भी नहीं जानते। तो भटक रहे हैं नहीं संसार में, तो दुख नहीं होगा। उलझन, तकलीफ, अशांति, पीड़ा, भय, चिंता आदि नहीं होंगे। होंगे क्या? हो रहे हैं। हमने खूब विद्या, धन, पुत्र, परिवार सबकी वृद्धि की, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, बाहर, ये सब झूठे हैं। ये सब जो कुछ मिला है ना, जो हमें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब झूठी है। कितना परिश्रम, कितना झूठ फरेब, कितनी सारी समस्याओं के बाद, कितनी सारी उलझनों के बाद, कितनी सारी राजनीति के बाद कुर्सी मिलती है। तुम्हारे गले में हार, हमारे गले में हार आता है। और कितने लोग ये चाहते हैं, वो तो चलता नहीं है कि इसको मार डालें, इसको कुर्सी से, इसकी कुर्सी छीन के हम बैठ जाएं। ये राजनीति चलती रहती है संसार में। कहाँ कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा? कौन चाहता है तुम गुरु बन जाओ? कौन चाहता है तुम्हारा मान सम्मान हो? कौन चाहता है तुम किसी भी पद पर बने रहो? 5 साल का इंतजार है, बेटे को भी इंतजार है कि बस शादी हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाऊं, मुझे मोबाइल मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मुझे तो दोस्तों के साथ घूमना है। बस इंतजार है ना। पापा मानते नहीं हैं, बस थोड़ा और बड़ा हो जाऊं मैं। मतलब इंतजार है, बहू को भी इंतजार है, बेटा को भी इंतजार है, सबको इंतजार। कहाँ तुम्हें कौन सा पद मिल गया? स्थायी रहेगा ये पद? तुम्हारी बात मानेगा बेटा हमेशा, बहू मानेगी, शिष्य मानेंगे नहीं। शिष्य भी सोचता है रुक जाओ गुरुजी, 2-5 साल और फिर तुम बूढ़े होगे ना, तुम्हारा एक भी नहीं चलने देंगे। शिष्यों का भी गुट बनता है ना, वहां भी ये होता है। बहुत कम ऐसे सत्पात्र शिष्य हैं, पुत्र हैं, पत्नी है या पति हैं, जो जीवन भर तुम्हें स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, श्रद्धा से तुम्हारा सेवा करना चाहते हैं। बहुत कम लोग घर में, परिवार में, इस आश्रमों में, समाज में, जहाँ कहीं भी हो, बॉस के प्रति, मालिक के प्रति सेवक का जो भाव होना चाहिए, सास के प्रति बहू का जो भाव होना चाहिए, पिता के प्रति पुत्र का जो भाव होना चाहिए, कहाँ रहता है? बहुत कम लोगों। वो तो श्रवण कुमार थे जो अंधी अंधों को कांवर में बिठा के तीर्थ यात्रा करा रहे थे। सेवा ही नहीं कर रहे थे, तीर्थ यात्रा करा रहे थे। अब ये बताओ, अंधी अंधों को कोई दिखता है क्या जो उनको तीर्थ यात्रा ले गए थे? विचार करके देखिए। लेकिन उनकी भावना, ये विचार करने वाली बात है कि हमारे माता पिता को दिखता ही नहीं, तो हम काहे को तीर्थ ले जाएंगे? आज बूढ़े माता पिता घर में बैठे हैं, हम अपने नाती पोतों को पूरा समय दे रहा है, लेकिन माता पिता को एक भी मिनट का समय नहीं देते। वो कैसे स्नान कर रहे हैं, कैसे दातून कर रहे हैं, उनके दांत टूट गए हैं तो ब्रश ला के दे दें, मंजन ला के दे दें, दातून की कुची बना के दे दें, कि गर्म पानी दे दें, कि ठंडा पानी दे दें, कि वहाँ बिस्तर ठीक कर दें, कि झाड़ू लगा दें, कि क्या उनको जरूरत है, कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। माता पिता, बच्चा छोटा होता है तो साथ में बैठा खिलाते हैं, इतना सा खाता है और खा, अपने हिस्से की थाली का निवाला टुकड़ा भोजन दे देते हैं। फल फूल आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, भोजन भी थाली का देते हैं, लेकिन माता पिता कितना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं,
कभी बच्चा बैठ करके उनके साथ भोजन नहीं करता, पूछता नहीं, पता नहीं चलता। आज माता पिता को हम यदि नारियल का पानी पिलाएं, जूस, फलों का जूस खिलाएं या कोई फल खिलाएं, पूछ ही ले पिताजी क्या खाना है, ये भी नहीं हो पा रहा है। मैं ये कह रही थी कि कितने दिन का है, ये सब झूठा है। आज यही तो दुख है ना कि बच्चों के लिए हमने सर्वस्व निछावर कर दिया। हमारी धन संपत्ति का हिस्सेदार तो हो गया, धन तो ले लिया, लेकिन हमारे जरूरतों का ध्यान नहीं रखता। कहाँ रखता है? कैसा है ये संबंध? तो आदमी अपने कर्तव्य को भूल गया है। कौन कौन चीजें नहीं जान रहा हो? पहला, मैं कौन हूँ। दूसरा, जगत क्या है। तीसरा, जगत का और मेरा संबंध कैसा है। चौथा, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा। पांचवा, मेरा कर्तव्य क्या है। और छठवीं बात, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या यही कमाना, खाना और मर जाना? ये तो पशु पक्षी भी कर रहा है। खाना, प्रजनन करना, ये तो पशुओं का भी काम है। मनुष्य भी इतना ही कर रहा, तो मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या नौकरी, बच्चे, यही मेरे जीवन का उद्देश्य। अच्छा मकान बना लेना, जगह जगह प्लाट खरीद के और भवन बना करके बेच देते हैं लोग। किराया आ रहा है, कब तक आएगा। और तुम्हारा है क्या? विचार करके देखो, जितना कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ले जाओगे मकान, भवन, ऊंची हवेली, एक कोठी, कार, बंगले, कुछ भी साथ में जाने वाले नहीं है। तो भाई मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है मेरा, इसको हम नहीं जानते। बेटी है, दामाद की अमानत है, अमानत के तौर पर मिली है। कुछ दिन के लिए तुम उसकी देखभाल कर सकते हो, रख नहीं सकते हो। बेटा है तो किसकी अमानत है? बहू की अमानत। जैसे ही बहू आएगी तो कहेगी मेरा पति है। इनको ऐसा ऐसा कहते हैं इनकी मम्मी, इनको ऐसा कह रही थी इनकी मम्मी, इनके पापा इनको ऐसा कह रहे थे। ये तमाशा। उनकी बहन नहीं कह सकती कुछ, उसकी माँ नहीं कह सकती कुछ, उसके पापा नहीं कह सकते, दूसरे का तो छोड़ दो। तुम इतनी उसकी प्रिय हो गई, हमदर्द हो गई, इतनी हितचिंतक हो गई, मम्मी पापा दुश्मन हो गए, भाई बहन दुश्मन हो गए, उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें ऐसे भाई है, ऐसी बहन है, माँ को ऐसा बोलना चाहिए। कैसी माँ है? तुम बताओगे कैसी माँ है? आज तक न माँ जान पाई कि मैं कैसी हूँ, न बेटा जान पाया कि मेरी माँ कैसी है। ये पराये घर से जो आई हैं, इसलिए तो लोग कहते हैं पराया घर, इसीलिए कहते हैं पराया घर। पराये घर से आकर के इन घर वालों को पराया बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए तो बहुओं को पराया धन, पराया घर, बेटी को, यही तो इसलिए तो कहा जाता है। आज घर में 99% लोग दुखी हैं और 50%, 70% से ज्यादा इसमें कारण है ये माता बहन है। ये फूट डाल देते हैं। अरे इनको तो ये काम करना चाहिए था कि मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, बिछुड़ने का दुख मैं जानती हूँ, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, इसलिए इस परिवार में फूट नहीं डालने दूंगी। यदि आपस में कोई तनाव है तो समझाओ कि देखो माता पिता को छोड़ने का दुख क्या होता है। भाई बहन जब अलग होते हैं, भाई भाई अलग होते हैं, उसका दुख क्या होता है मैं जानती हूँ। तुम क्या जानो? पति को ये समझाना चाहिए कि नहीं, सास को भी अपने बहू के साथ, बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सास भी तो छोड़ के आई थी, वो भी जानती, लेकिन ना सास समझ पा रही, ना बहू समझ पा रही। महाभारत का युद्ध मचा हुआ है। एक बेटा पढ़ने बैठा था तो कहे पापा
ये युद्ध कैसे शुरू होता है, विश्व युद्ध कैसे शुरू होता है, कुछ बताओगे? क्योंकि पढ़ाई में यही लड़ाइयाँ ज्यादा बताई जाती हैं, इतिहास है। कौन से सन में किस देश ने किस देश पर हमला किया, है ना, यही बताते हैं। कौन से राजा ने, कौन से शासक ने हमला किया, कैसे लूटा, कैसे मारा, कैसे, ये सब बातें बताए, यही पढ़ाया, यही इतिहास का रटाया जाता है, बच्चों को याद कराया जाता है। तो बच्चा पूछ रहा था कि ये युद्ध आखिर होता कैसे है, क्यों होता है, कैसे शुरू होता है। तो उसकी मम्मी पाकिस्तान की थी और पापा हिंदुस्तान के थे, संयोग से। वही सचिन और वो क्या नाम था उसका, वो सीमा, ऐसे रहे होंगे, सीमा हैदर जैसे। तो पूछ रहा था बेटा कि पापा युद्ध कैसे शुरू होता है। तो पापा ने कहा देखो, मान लो तुम्हारी मम्मी पाकिस्तान की है और मैं हिंदुस्तान का हूँ, और पाकिस्तान ने मान लो हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। तो मम्मी सुन रही थी, किचन से भोजन बना रही थी। तो कहा कि मम्मी बोली कि देखो हमारा जो देश है ना, शांति प्रिय देश है, हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि किसी पर बेवजह हमला कर दे। तो उसने कहा भाई मैं तो बच्चे को समझा रहा हूँ, मैं ऐसे कहाँ कह रहा हूँ, मान लो। तो क्यों मान ले, कई चीजें माननी पड़ती है ना। तो क्यों मान ले, ये भी तो हो सकता है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ऐसा क्यों नहीं समझाते हो। ऐसा समझाओ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अब दोनों में तू मैं लड़ाइयाँ शुरू हो गई, अपनी अपनी पक्ष ले रहे हैं और दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। तो बेटे ने कहा पापा पापा मैं जान गया कि युद्ध कैसे शुरू होता है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये युद्ध कैसे शुरू हो रहा है, वही वेदना से माँ गुजरी है, सास, और वही वेदना बहू के अंदर है। लेकिन न सास समझ पा रही ना बहू। तुम भी तो पराए घर से आई हो, वो भी पराए घर से आई है, दोनों को एक हो जाना चाहिए, खूब प्रेम से रहना चाहिए। दोनों को वही दुख हुआ है ना, और दोनों की जिंदगी एक जैसी है, लेकिन दोनों नर्क बना के रखें। ज्यादातर लड़ाइयाँ मैं कह रही हूँ माता बहनों से शुरू होती हैं, घर परिवार की। तो मैं ये कह रही थी कि हमें 8 प्रश्नों का जीवन में उत्तर चाहिए। वो 8 प्रश्न क्या है? पहला क्या है, आदित्यनाथ बताओ, मैं कौन हूँ। दूसरा, जगत क्या है। तीसरा, मेरा और जगत का संबंध कैसा है। चौथा, इसका विच्छेद कैसे होगा। और पांचवा, मेरा कर्तव्य क्या है। और छठवां, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और सातवां, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति, क्योंकि यहाँ रहने वाला मैं, यहाँ रहने वाली मैं नहीं हूँ, यहाँ मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। जगत मुसाफिर खाना है, रहना नहीं, देश वीराना है। ये देश मेरा नहीं है, ये शरीर, ये मकान, ये संसार, जो कमरा आपको मिला है, इसी कमरे में रहोगे, इस घर में रहे आओगे, नहीं रहोगे। स्थितियां बदलती रहती हैं, शरीर बदलता है, पद बदलता है, संबंध बदल रहे हैं, अवस्था बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। एक दिन इस संसार से हम और आप विदा हो जाएंगे। जीवन में धर्म का क्या स्थान है, ये 8 प्रश्न हमारे इन चीजों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बच्चों को बचपन से बता देना चाहिए। पहली पढ़ाई तो यही होनी चाहिए। माता मदालसा ने पहला स्कूल, पहली पाठशाला, पहला यदि पाठ पढ़ाया है अपने बच्चों को तो यही पढ़ाया, तू तो शरीर नहीं, तुझमें शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। प्रणकीन दृढ़ मदालसा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त उसको, नहीं जन्म दूजा पाएगा। ऐसा निश्चय उन्होंने किया था कि मेरा तो कल्याण नहीं हो पाया, अब मैं स्त्री हूँ, मुझे विवाह के बंधन में डाल दिया गया है, लेकिन मेरे गर्भ में जो संतान मेरे पिता के सामने मेरी नहीं चली, समाज के सामने मेरी नहीं चल पाई, लेकिन मैं अपने बच्चों को वो संस्कार दूंगी कि जन्म से अपना माया में नहीं बल्कि अपने स्वरूप में लीन होकर के आत्म कल्याण का काम करेंगे।
ऐसा मैं इनको शिक्षा दूंगी। और यही किया। आदमी क्या नहीं कर सकता। अगर तुम ठान लो तूफान तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुख मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने श्रेयस का एक नया अध्याय जोड़ सकते हो। क्या नहीं कर सकता आदमी। आदमी ही तो कर रहा है। इतना खूंखार अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध का भिक्षु बन गया। डाकू रत्नाकर क्या बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। कामी मोही तुलसीदास राम के भक्त बन गए। पत्नी परिवार बच्चे कहाँ हैं उनके, बताओ। शादी हुई थी और पत्नी में बड़ा मोह था, कोई था नहीं आगे पीछे। और कैसे तो उनको जीवन साथी मिली। तो सोचे जिसका कोई नहीं मिलता और कोई मिल जाए तो उसके लिए तो सब कुछ है। छत्तीसगढ़ी एक गाना चलता है, का तोला मानो दाई का तोला मानो, मतलब वही दादा है, वही दाई है, वही सब कुछ, भाई बहन जो कुछ, माता पिता जो कह दो वो वाली स्थिति रहती हो। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना, सब कुछ तुम ही हो। तो एक दिन भी उनके बिना नहीं रह पाते थे उनके। अब आदमी उनको काम ही कह देता है। कोई की जीवन की परिस्थितियों को कोई कैसे समझे। जिसका कोई नहीं है, एक सहारा मिल गया तो भाई उसके बिना कैसे रहे हो। तो रत्नावली ने समझाया, और तो कोई था ही नहीं है कि व्यक्ति में मोह था उनका। उसने बताया कि चाम से मोह न करो, राम से करो। तो उनको दशरथ पुत्र राम से इतना लगाव हो गया कि सब कुछ का उन्होंने त्याग कर दिया। तो भाई ये बच्चों को बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं ये बता रही थी कि ये बच्चों को बताओ। सबसे पहले आदमी कुछ भी कर सकता है। बच्चा तुम्हारा, कहते हैं बच्चा बदमाश है, बच्चा बड़ा अवज्ञाकारी है, आज्ञाकारी नहीं है। बच्चा मानता नहीं, बच्चा सुनता नहीं, बच्चा वही करता है जो आप कर रहे हैं। अब 50 साल के या 30 साल के हो के तुम बड़े वो बन रहे हो समझदार, लेकिन जब उसकी अवस्था में हम और आप थे, हम लोग भी क्या थे। ऐसा माहौल मिला होता यदि उस बच्चे को, तो बच्चा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। तो मैं कौन हूँ इस बात को जानने के लिए हमें सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आए बिना सदग्रंथ भी हमारा कल्याण नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहला कार्य क्या करना है मनुष्य को, रामायण में लिखा नौधा भक्ति माया है। क्या करना चाहिए, पहला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आदमी को पहले संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग के बिना हमारा विवेक जग नहीं सकता है। ये चर्म चक्षु तो प्रकृति के द्वारा मिले हैं, जिससे जगत को देख रहा है, लेकिन अपने आप को देखने के लिए कौन से नेत्रों की आवश्यकता है, विवेक और विचार। लेकिन बिन सत्संग विवेक ना होई, वो विवेक की आंख खुलेगी नहीं। इसलिए प्रथम भक्ति में क्या है, संतों का संग। क्योंकि संतों के संग से क्या होगा, विवेक जगेगा। और विवेक जगेगा तो क्या होगा, अपने आप को जानूंगा, मैं अपने आप को जान जाऊंगी कि मैं कौन हूँ। 5 साल का बच्चा हो उसके पहले ये जान जाए बच्चा कि मैं कौन हूँ। अभी कैसे संभव, आप कहोगे, हम कहेंगे कि बच्चा तो छोटा है। वो बच्चा छोटा नहीं है, सब कुछ वो अपने में कैच कर रहा है। बच्चा ऑब्जर्व करता है, खोजता है। जितना बच्चे के अंदर में जिज्ञासा है, उतना बड़ों के अंदर जिज्ञासा नहीं है। बच्चा गर्भ से ही संस्कार ग्रहण करने लगता है। आप जो सोचोगे बच्चे वही सोचते हैं। आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो मान्यता है, आपकी हमारी जो धारणा है, बच्चे की वही मान्यता धारणा बनती, वही सोच बनता, वही संस्कार बनता है। अभिमन्यु 16 साल का हो गया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीख पाया। लेकिन चक्रव्यूह का भेदन करना, उसमें घुसना
गर्भ में ही सीख गया था। ये कथा झूठी नहीं है। बच्चे संस्कार कहाँ से ग्रहण करते हैं? गर्भ से। इसलिए बच्चे को पहले ये बताओ कि मैं कौन हूँ। विवेक युक्त मनुष्य शरीर धारण करके यदि हम यह न जान पाए कि मैं कौन हूँ, तो ये सबसे बड़ी हमारी हानि है, सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है, सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है। सबसे पहले ये बता दो कि मैं कौन हूँ। ये 8 प्रश्न यदि इसका समाधान उसको मिल गया तो बच्चा कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, कभी भी वो दिशा भ्रमित नहीं हो सकता है, कोई भी अकर्तव्य कार्यों को, कर्मों को नहीं करेगा। संसार बड़ा स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग से भी सुंदर, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज्यादा सुंदर हो जाएगा। आज आदमी यही तो नहीं जान रहा है, ये 8 प्रश्नों का समाधान उसको नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से वो दुखी है। तो मैं कौन हूँ, इस तथ्य पर विचार करना चाहिए। कोई अपने आप को किसी से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो शरीर बताता है, कोई इंद्रियों को नाम गिनाता है, कोई कहता है मैं प्राण हूँ, और पूछो तो वीर्य हूँ, तेज हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, अपना इन्हीं को स्वरूप बताता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो, कोई समस्त संसार को अपना रूप कहता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अतएव अपने आप का वास्तविक ज्ञान बिरले बिरले को होता है। किसी से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो कहता है मैं मनुष्य हूँ। तो भैया ये तो दिखाई दे रहा हो कि मनुष्य हो, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस नहीं हो, तुम पशु पक्षी आदि नहीं हो। पुनः पूछा जाता है तुम्हारा स्वरूप क्या था, कहता एड़ी से चोटी तक बताता है, स्थूल शरीर ही मेरा स्वरूप है, स्थूल स्वरूप तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार वह अपने आप को शरीर मानता है, परंतु विवेक करने पर यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मैं शरीर कदापि शरीर नहीं हूं। मैं शरीर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन 4 तत्वों का, इन महाभूतों का पिंड है। ये स्थूल शरीर क्या है? 4 महाभूतों का एक पिंड है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के लग रोवा। शरीर पड़ा है, 5 तत्वों का शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वो कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। तो ये 5 महाभूत, जिनमें 4 तो मुख्य हैं, 5वां तो आकाश है। क्योंकि शरीर का उपादान कारण रूप युक्त 4 जो भूत तत्व हैं, जड़ तत्व हैं, ये कैसे हैं? इनको क्यों जड़ कह रहा है? इनमें कोई ज्ञान नहीं है, क्रिया तो है लेकिन ज्ञान नहीं। कारण जड़ होने से कार्य चेतन कैसे हो सकता है? अब इसको ऐसे समझें कि शरीर जड़ है, परंतु क्या आप जड़ हो? मैं जड़ हूँ? शरीर तो जड़ है। ये माइक लगा हुआ है, मैं बोल रही हूँ, इसलिए इसमें आवाज कैच हो रही, लेकिन मैं ना बोलूं और मैं कब तक बोलूंगी? जब तक इसके अंदर बोलने वाला है। यदि बोलने वाला निकल जाए तो मैं तू कहने वाला, सबको जानने वाला, क्या ये जड़ है? नहीं है। एक दिन मौत हो जाती है, शरीर पड़ा रहता है, परंतु मैं कहने वाला नहीं रहता। कहाँ कहता है कि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ या कुछ भी? मैं होता तो उस दिन भी वो कहता मैं और तू, लेकिन वो मैं तू कहने वाला निकल गया, वो शरीर पड़ा है। तो मैं तू कहने वाला तो चला गया, वो कौन है? वही तुम हो, वही हो तुम। ये दोनों पैर कट जाए तो भी मैं रहता हूँ कि नहीं रहता? जिसकी तुम बता रहे थे अभी, परिचय दे रहे कि मैं हूँ। कितने लोगों के पैर कट जाते हैं तो मैं कहने वाला निकल जाता है क्या? वो तो है। दोनों हाथ कट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी कहोगे कि मैं हूँ। दोनों आँख फूट जाए तब भी कहोगे कि मैं हूँ। शरीर के हाड़ मांस नस जब खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उन्हें निकाल देते हैं, दूसरे लगा देते हैं। लेकिन क्या मैं बदल जाता हूँ? मैं बदलता हूँ क्या? मैं शरीर या शरीर के अवयव होता तो उनके भंग होने पर मैं नहीं रह जाता कि रह जाता? मैं नहीं रह जाता। जब वो अंग नहीं रह गए तो मैं भी नहीं रह जाता।
परंतु अंगों के भंग होने पर भी मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ? मैं रहता हूँ। मैं शरीर या उनके अंग नहीं हूँ। विज्ञान का एक मत है कि मनुष्य के सारे परमाणु 7 साल में बिल्कुल नए हो जाते हैं, पूरे बदल जाते हैं। यदि मैं शरीर होता तो इन विज्ञान के मत के अनुसार 7 साल में मैं पूरा बदल जाता। 7 साल पहले का कुछ भी मुझे याद न होता। परंतु ऐसी बात नहीं है। यह निश्चय है कि बाल अवस्था का शरीर जवानी में और जवानी का शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता, परंतु बाल, जवानी, वृद्ध इन तीनों अवस्थाओं में मैं कैसे रहता हूँ? एक रस रहता हूँ। क्या सोच रहा है? हमने क्या बताया? सुना? नहीं सुना ना? तीनों अवस्थाओं में कौन रहता है एक रस? मैं रहता हूँ। हाँ, ध्यान से सुन रहा भाई। मैं एक रस रहता हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मोटर चलाने वाला ड्राइवर है, ये बताना आपने स्कूल में बच्चों को, है ना? मोटर चलाने वाला ड्राइवर जैसे भ्रमवश कहे कि मैं मोटर हूँ, और घर में रहने वाला कोई व्यक्ति कहे कि मैं घर हूँ, और ऐसे ही शरीर में रहने वाला व्यक्ति कहे कि मैं शरीर हूँ, तो क्या ये सही है? हाड़, मांस, रोम, त्वचा और मल, है ना, ये किस तत्व के हैं? पृथ्वी तत्व के। हमारे शरीर में जो हड्डी है, मांस है, रोम है, त्वचा है और मल विसर्जन जो हो रहा है, या हम नहाते हैं तो मैल निकलता है, ये किस तत्व से बनता है? पृथ्वी तत्व से। लार, मूत्र, वीर्य, रक्त, पसीना ये किस तत्व से बनता है? जल तत्व से। भूख, प्यास, आलस, नींद और जमुआई ये किस तत्व से बनती है? अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व मंद हो जाए, कम हो जाए तो क्या होता है? बीमार हो जाता है आदमी। और चलना, बोलना, हाथ पैर बटोरना, फैलाना, है ना, ये किस तत्व के काम है? वायु तत्व के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि मानसिक विकार हैं, ये सब जड़ हैं, ये सब मैं नहीं हूँ। ये बात हमको समझना चाहिए। मैं इंद्रिय नहीं हूँ। व्यवहारिक बातों को भी जो मैं बोलता हूँ उससे यही सिद्ध होता है मैं इंद्रिय आदि नहीं हूँ। जैसे जब मैं दूर से चलकर आता हूँ तब कहता हूँ मेरे पैर दुख रहे हैं, तो मैं और मेरे पैर अलग अलग हुए ना? मेरे पैर दुख रहे हैं, यह मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं पैर दुख रहा हूँ। मैं पैर दुख रहा हूँ कहते हो कभी? कोई नहीं कहता। आंख में धूल पड़ने पर कहते हैं कि मेरी आंख में पीड़ा है, यह नहीं कहते कि मैं आंख पीड़ित हूँ इत्यादि, क्योंकि मेरी आंख और मैं दोनों अलग अलग हैं। मेरे हाथ और मैं दोनों अलग अलग हूँ। मेरा पैर, मेरी मुख, मेरी जिह्वा, मेरे शरीर के एक एक अंग और मैं अलग अलग है। मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। जैसे मेरा घर, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कितनी भूल करते हैं हम। मेरे भैया, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा? लेकिन इनके बिना भी हम रहते हैं। मेरा ऐसा ही स्वरूप है, असंग हुए बिना, अद्वित हुए बिना, अकेला हुए बिना, बाहर से नहीं, भीतर से। बाहर से तो अकेले नहीं हो पाओगे तुम। कहीं भी जाना, विचार तो साथ में जाएंगे। हाँ, जनशून्य जगह में चले जाओ, ठीक है, गुफा में घुस जाओ। लोग गुफाओं में भी जाते हैं, कंदराओं में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके साथ मन जाता है। मन में क्या रहता है? संकल्प, विकल्प, विचार, स्मरण चलते हैं कि नहीं? स्मरणों को मैटे बिना कौन मनुष्य आज, और नित नित आफत ना सहे, साधु सुवस्ते, काज विशाल साहब कह रहे। स्मरणों को मैटो, संकल्प विकल्पों को त्यागो, डिलीट करो, मेमोरी से डिलीट करो। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। हम सेव करते जा रहे हैं यादों को, मोबाइल की भाषा में कह रही हूँ, है ना? बिल्कुल ऐसी प्राइवेट फाइल बना के रखे हैं कि वो हम किसी को दिखाते नहीं, बताते नहीं। ऐसे ऐसे संस्कार, हाँ, पासवर्ड डाले हैं,
खुद से खुलेगा, दूसरे से नहीं खुलेगा। मैं ही जानूंगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता। ऐसा सेव करके रख रहा है, ऐसा छुपा के रख रहा है। तो भाई कोई जाने ना जाने, दूसरे का जीवन प्रभावित हो ना हो, आपके प्रति कोई भावना उसकी बने ना बने, लेकिन अपना तो संस्कार बन रहा है। तो हम अकेले कहाँ हो रहा है, अद्वैत कहाँ हो रहा है, असंग कहाँ हो रहा है। विचारों से हम तो मिले ही हैं लोगों से। तो अकेले हुए बिना केवल स्थिति को प्राप्त हम, केवल यानी अकेला, हम अकेले होने का अभ्यास करें, क्योंकि हम अकेले ही हैं और यही नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हमारा जीवन कैसे बन गया है, समस्याओं का केंद्र बन गया है, दुखों का घर बन गया है, चिंता भय, क्योंकि वास्तविकता से हम बिल्कुल दूर हो गए, वास्तविकता से दूर हो गए। जो होना चाहिए वो है ही नहीं, इस कारण से दुख है। जो अपना नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, कैसे समझाऊं इन चीजों को, उसके लिए कोई शब्द नहीं मिलता मुझे। उसी में हम लोग बिल्कुल रात और दिन तल्लीन हैं, लबोजान हो गए, एक रस हो गए उसमें। अब कैसे सुख मिलेगा बताओ। समस्याएं तो रहेंगी ही, हम भी खींचातानी में हैं, तुम भी खींचातानी में हो, झूठी झूठी चीजों के खाने पीने देखने सुनने भोगने में इतना तनाव ग्रसित है, इतना लंपट है, लोभी है, कामी क्रोधी है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है बिना मतलब की चीजों का।